लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने कहा कि मणिपुर की भौगोलिक अखंडता पर पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा, राज्य का विभाजन एनपीपी का रुख नहीं है। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि बातचीत और संवाद के जरिए एक साझा समाधान निकाला जा सकता है। बहुत समय बीत चुका है और मणिपुर की विभिन्न समुदाय के लोग लगातार पीड़ा झेल रहे हैं। अब सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो आगे का रास्ता खोलें और शांति बहाल करें। संगमा ने ये बयान इम्फाल में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। We have been very clear from day one, and our leaders at the state level have made our stand very clear that the territorial integrity of Manipur is something that the National People's Party believes in, and we are not here to compromise on that. Within the territorial integrity and the entire boundary of Manipur, whether it's geographical or constitutional, discussions can be held on how certain administrations could function. But looking at having a separate, completely separate administration and completely bifurcating the state of Manipur is not the stand of the National People's Party. So we're very clear on that. But yes, discussions must take place. We have always stressed that there is always a meeting point which can be reached. It depends on the will and depends on the dialogue and depends on the overall commitment that all the stakeholders have. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस वर्ष काफी आपदा रही, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे चरण की यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। हम इस साल 46 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर चुके हैं और केदारनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 16 लाख तक पहुंच चुकी है। अभी भी यात्रा के दिन बचे हुए हैं। मैं समझता हूं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और अच्छी हो। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो पिछले साल इस वर्ष काफ़ी आपदा रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा के। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पंचायती राज चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसको लेकर भाजपा सूबे की सरकार पर हमलावर है और चुनावों से भागने के आरोप लगा रही है। भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और लोगों का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और इस बार की आपदा 2023 से ज्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों गुमारवी में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन हादसा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राज्य सरकार के अफसरों को धमका रहा है। ममता ने चेतावनी दी कि उनकी सरकार ऐसी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता ने कहा कि भाजपा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर आग से खेल रही है।
चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के नाम पर राजनीतिक दखल की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की कोई भी कोशिश लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সিগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে, ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাফররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তাহলে কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। गोरखपुर में यूपी सीएम योगी ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों को भी देखा, साथ ही दुकानदारों से बातचीत भी की। स्वदेशी खरीदने की अपील करते हुए सीएम ने कहा, ये स्वदेशी मेला आने वाले समय में इससे भी बड़ा होगा। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत 14,000 से अधिक महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया। इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने व्यावसायिक विचारों को सफल उद्यमों में बदलने के लिए 10,000 की बीज राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में महिलाओं को और भी सहायता दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं आज डिब्रूगढ़ की अपनी बहनों के बीच हूँ, उनके उद्यमी जोश को बढ़ावा देने और उनके सपनों को साकार करने के लिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय चुनौतियों और आपदा राहत से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया, इन बैठकों में केरल की मौजूदा आर्थिक स्थिति और लंबे समय से लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनके समाधान के लिए केंद्र के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री के समक्ष 4 प्रमुख मांगे रखी। पहली, मुंडकक्कई चुरलमला आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में 2,221 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाए। दूसरी, राज्य की उधारी सीमा पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जाए और IGST की वसूली की गई राशि को वापस किया जाए। तीसरी, केरल को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 0.5% तक उधार लेने की अनुमति दी जाए। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.